सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनते हैं और जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके लिए हमारी हैबिट जिम्मेदार होती है। फिर चाहे एक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, वो उसकी हैबिट का नतीजा होता है। इसलिए हमें भी अपनी कुछ बैड हैबिट को छोड़कर गुड हैबिट को अपनाना होगा, ताकि इन गुड हैबिट को अपनाकर हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए और सफल बन पाए। और बात आता है कि ऐसा कौन सा हैबिट है जिसे हम अपनाकर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ हैबिट के बारे में जो आपके लाइफ को डेफिनेटली परफेक्ट बनाएगा। जब भी गुड हैबिट की बात आती है तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने के बारे में बताया जाता है, और ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों में ये हैबिट होती ही है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सो जाएं ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरा हो सके। सुबह जल्दी उठने से हमें अपने इम्पोर्टेंट काम करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है, और सुबह के समय वातावरण शांत रहता है और हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है, इसलिए हम अपने काम पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से पूरे दिन हमारा मूड अच्छा रहता है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है, आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हो और स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी मानसिक प्रॉब्लम से भी दूर रह पाते हो। स्टेप 2, आजकल बाहर का खाना खाना मानो एक फैशन बन गया है, लेकिन ये बैड हैबिट है। क्योंकि अगर आप बाहर की तली हुई चीजें, जंक फूड, पैकेज्ड फूड या होटल का खाना बहुत ज्यादा खाते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि इससे आपका मोटापा बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसलिए बाहर की चीजें खाने से बचें और अपने घर का बना हुआ शुद्ध और पौष्टिक खाना खाएं। अच्छी डाइट फॉलो करें, ये गुड हैबिट्स मानी जाती है। अपने खाने में फल और हरी सब्जियां शामिल करें, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप गंभीर बीमारियों से भी बच पाओगे। थर्ड स्टेप, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज और मेडिटेशन को जरूर शामिल करें, क्योंकि ये गुड हैबिट आपके हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर का वजन कंट्रोल में रहता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में लचीलापन आता है, हमारी डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। एक्सरसाइज करते वक्त पसीने के जरिए शरीर में से टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकलते हैं और हमें अच्छी नींद भी आती है। फोर्थ स्टेप, दूसरे के प्रति वर्ताव सही रखो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, अपने गलतियों का एक्सेप्ट करो, बिना किसी फैक्ट को अफवाह मत फैलाओ, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, चुगली मत करो, दूसरे के प्रति अच्छा भावना रखो और किसी को बेवजह दुख या तकलीफ मत दो। ये सभी चीजें गुड हैबिट में आती है। फिफ्थ स्टेप, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और उन्हें अच्छे से निभाओ और कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। अगर ये गुड हैबिट आपने अपने लाइफ में अपना ली तो आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे। सिक्स्थ स्टेप, ये गुड हैबिट तो हमें बचपन में ही सिखाई गई थी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए और उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके संस्कार को दर्शाती है। इसलिए हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करो। सेवेंथ स्टेप, जरूरत पड़ने पे निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहो, फिर चाहे वो इंसान आपके जान पहचान का हो या ना हो। इस गुड हैबिट से लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखो कि कोई मदद मांगने के बहाने आपका किसी तरह नुकसान तो नहीं कर रहा, या मदद मांगने के पीछे उस इंसान का गलत उद्देश्य तो नहीं है। ये सभी चीजें भी आपको देखनी है, इसलिए किसी को हेल्प करते वक्त आपको सावधानी भी बरतनी जरूरी है। एट्थ स्टेप, रोज सुबह के टाइम आपके लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि फैमिली, जॉब या बिजनेस, आपका घर और घर में मौजूद सुविधाएं और ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आप एक डायरी में लिखें और उन सब चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको अंदर से हैप्पी फील होगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा और इससे ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी। इन सारे कारणों से आप हमेशा पॉजिटिव फील करोगे। नाइन्थ स्टेप, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, किसी के प्रति बदले की भावना रखना, लुभावनी चीजों के पीछे भागकर बुरी आदतों में पड़ना, लालच में आकर कोई गलत काम करना या फिर भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला लेना, ये सभी चीजें खुद पर कंट्रोल न होने का कारण होती है। खुद को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करो, खुद को बिजी रखो, जरूरी चीजों पर ध्यान दो और आप कोई भी चीज करने से पहले उसके अच्छे और बुरे रिजल्ट के बारे में सोचो और फिर उसको करो। 10th स्टेप, जो चीजें आपके करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है उन चीजों में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। इसके अलावा जिन चीजों से आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, जैसे कि घंटों तक मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, टीवी शो देखना, ऐसी अन्य कई सारी चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि इन चीजों से आपका कीमती टाइम तो बर्बाद होता ही है और साथ ही साथ इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता। तो बेहतर है कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐसी चीजों में लगाओ जिससे कि फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट हो। 11th स्टेप, बुक्स पढ़ने में आपका माइंड तेज होता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी शब्दावली अच्छी होती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और इससे आपको अच्छी नींद भी आती है, इसलिए किताब पढ़ना गुड हैबिट माना जाता है। 12th स्टेप, शिष्टाचार का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज ना करना
जिससे कि सामने वाले इंसान पर आपकी बुरी छाप पड़े। शिष्टाचार में कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि खाना खाने वक्त मुंह से आवाज न करना और अच्छे से धीरे धीरे खाना खाना, सबके बीच में डकार न लेना, खाना खाने वक्त जल्दीबाजी मत करो, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, टाइम के पंक्चुअल रहो, वक्त आने पे थैंक यू और वेलकम वर्ड का इस्तेमाल करो, अपने चाल ढाल और उठने बैठने का तरीका सही रखो और लोगों के साथ बात करते वक्त गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। इन बेसिक चीजों का पालन करने को ही शिष्टाचार कहते हैं, इसलिए शिष्टाचार का पालन करना गुड हैबिट माना जाता है। तो ये थी 12 हैबिट जिससे आप अपने लाइफ में फॉलो करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए और हेल्दी बने रहिए। जय हिंद।